जय हिंद दोस्तों। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में 102 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पदों की भर्ती आ चुकी है, जिसमें 50,000 से शुरू होकर 1,80,000 तक सैलरी मिलेगी। लेकिन फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिलअप करके पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एनएमडीसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2026। ऑर्गेनाइजेशन नंबर देख सकते हो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की रहेगी, जिसमें 10 डिसिप्लिन है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 052026 है। टोटल वैकेंसी 102 है। एप्लीकेशन मोड ये ऑनलाइन होने वाला है। एप्लीकेशन की डेट है जुलाई 22 2026 से स्टार्ट है और लास्ट है अगस्त 11 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में, जैसे 60% मार्क होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, 50% मार्क फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट वालों के लिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 27 ईयर्स रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करूँ तो 50,000 पर मंथ मिलेगा। 6 मंथ ट्रेनिंग होगा इसमें। आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी 60 से 1,80,000 रुपये असिस्टेंट मैनेजर स्केल के लेवल पे आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फीस ये 500 रुपये है। SC ST PWBD एक्स सर्विस में और डिपार्टमेंट एग्जाम्प्टेड के लिए एग्जाम्प्टेड है, यानी फ्री है। ऑफिशियल पोर्टल के लिए आप इसका ये देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी मैंने डिटेल बताया है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ, ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके होम पेज पे आ जाओगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के इनमें है। स्टार्टिंग डेट देख सकते हो, लास्ट डेट देख सकते हो। यहाँ पे दो बटन दिए गए। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया तो एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे। इस वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले आपने फुल नेम एंटर करोगे, फिर पोस्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सेलेक्ट जो क्वालिफिकेशन है ऑटोमेटिक आपको शो करेगी कि इसको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने केमिकल का सिलेक्ट किया तो ये देख सकते हो डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर आपने कोई और सिलेक्ट किया तो ये भी चेंज होता रहेगा। फिर आपने कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, अनरिजर्व, EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल, SC ST, जो भी कैटेगरी वो चूज़ कर लोगे। अगर आपके एक्स सर्विसमैन बतानी है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करके, और लेंथ ऑफ सर्विस बतानी है, इन मंथ में बताना है, ध्यान देना। और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपने सेलेक्ट कर लेना जिस दिन डिस्चार्ज हुए थे। नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक करना है, डिसेबल हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा फिजिकली चैलेंज यानी PWBD कैंडिडेट के लिए। अगर आप यस हो तो अगर हो तो यस कर लेना। नेचर ऑफ फिजिकली चैलेंज आपने सेलेक्ट कर लेना क्या है, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपने बतानी है। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग करते हो एनएमडीसी में तो आप यस करके अपनी जानकारी दोगे, जैसे डेजिनेशन इन NSL, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने बताओगे, UECSAP नंबर होगा वो आपने एंटर कर दोगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर आपने सेलेक्ट योर मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, आपने ये बताओगे। पास हो या पेयरिंग कर रहे हो ये जानकारी दे दोगे। हाउ इज सिक्योर 50% मार्क इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री, PG डिग्री, डिप्लोमा, विच ईयर इज अवेलेबल इन एग्रीगेट, यहाँ पे पूछ रहा है तो आपने जानकारी देनी है इसमें। नो पे करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल, ये ध्यान देना। फिर आपसे पूछ रहा है आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU या प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो आप अपनी जानकारी दे सकते हो, जैसे गवर्नमेंट PSU या प्राइवेट में। नन कर रहे हो तो नन तो लगा देना। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। एज डिटेल आपने ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। फिर मोबाइल नंबर एंटर कर देना, ईमेल एड्रेस अपना एंटर कर देना। फिर जो कैप्चा होगा आपने वेरीफाई कैप्चा में एंटर कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप दोबारा होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आप क्लिक करोगे एप्लीकेंट लॉगिन पे। एक चीज़ और ध्यान देना, आपके ईमेल पे और आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया होगा, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। मैं एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना एंटर करोगे जो अभी आपको प्राप्त हुआ आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे। डेट ऑफ बर्थ आपने जो एंट्री की थी वो एंटर कर दोगे। सिक्योरिटी कैप्चा कोड एंटर कर देना और लॉगिन पे क्लिक कर देना।
इसके बाद फ्रेंड हम पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेम शो कर रहा होगा, एप्लीकेंट डिसिप्लिन जिस भी पोस्ट को आपने अप्लाई किया था वो शो कर रहा होगा। यहाँ पे अपने फादर नेम एंटर कर दोगे, मदर नेम एंटर कर दोगे, फिर अपने रिलीजन चूज कर लेना, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी है आप चूज कर लेना। फिर जेंडर चूज कर लोगे, मेल फीमेल अदर। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस बता दोगे, सिंगल हो या मैरिड हो। फिर आपने एजुकेशन डिटेल एंटर करनी है, ध्यान देना। सबसे पहले 10th 12th फिर डिग्री हमने एंटर करनी है। क्लास 10th का बताना है, 10th का। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये इंस्टीट्यूट नेम बताओगे। स्टेटस क्या था आपका, पास था, परसेंटेज जो आया था क्या से आया था, सीजीपीए में आया था या परसेंटेज में आया था, क्वालिफिकेशन पासिंग ईयर क्या था आपका ये बताओगे, परसेंटेज या सीजीपीए जो भी आया था वो बताओगे। इसी तरह क्लास 12th की अपनी रिजल्ट एंटर कर दोगे और डिग्री का आपने एंट्री कर दोगे। फिर यहाँ पे आ गए परमानेंट एड्रेस में। यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस टाइप कर लोगे, फिर आपने स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। जो भी स्टेट होगा वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन स्टेट आपका शो कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात किया तो गुजरात के ये डिस्ट्रिक्ट आ गए। फिर पिन कोड एंटर कर देना। फिर यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है, अगर परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना चेकबॉक्स पे। तो जो भी आपने परमानेंट एड्रेस में एंटर किया था वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको अनचेक रहने देना, एड्रेस एंटर कर देना, स्टेट चूज कर लेना, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, पिन कोड एंटर कर देना और सेव पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट नेम आपका शो कर रहा होगा, एप्लीकेंट डिसिप्लिन जिसको भी आप पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो वो शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपने फोटोग्राफ अपलोड करनी है, ये ध्यान देना वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा और मैक्सिमम 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर अपलोड करो, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में और मैक्सिमम 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने 10th मार्कशीट आपने अपलोड करनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, 2 MB से ये भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 12th सर्टिफिकेट भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। और ग्रेजुएशन डिग्री भी पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अपलोड कर देना, फिर सेव पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। एक चीज़ ध्यान देना, जो भी अभी तक एंट्री की थी वो सब कुछ आपने एक बार जरूर चेक कर लेना और वेरीफाई जरूर कर लेना। जब आपको लगे सब कुछ करेक्ट है तो कर लेना, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप अभी भी एडिट कर सकते हो। फिर आई डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, यहाँ चेकबॉक्स दिया गया है, फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट नेम, रजिस्टर्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपने जिसको अप्लाई किया वो, और फीस पेमेंट आप देख सकते हो। मैंने अनरिजर्व के थ्रू अप्लाई किया तो मेरे केस में मुझे 500 रुपये पे करना है। यहाँ पे नाउ का बटन दे रखा है, आप देख सकते हो। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे पे नाउ बटन पे, फिर हमने सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, पेमेंट कैटेगरी, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन नंबर 0522026 NSL, ये सेलेक्ट करेंगे। फिर फिल करेंगे हम डिटेल केयरफुली, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी। आफ्टर पेमेंट हमें वेट करना है, ये ध्यान देना, 48 to 72 आवर्स। वैलिडेट और cancellation of the payment with the bank and confirmation of submission of the application. Upon successful validation of payment, the candidate can download the final submit application form. जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपने डाउनलोड कर सकते हो अपना सबमिटेड एप्लीकेशन को। सबसे पहले हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं, पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ये आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ये आप देख सकते हो SBI कलेक्ट पे आ गए, यहाँ लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी चूज करनी है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ सारे लिखा हुआ, पर हमने पेमेंट कैटेगरी हमने ये चूज करनी है, रिक्वायरमेंट ऑफ द 05206 NSL। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप 05 राइट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन नंबर 052026 ऑफ NSL आपका ये शो कर रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसको आपने क्लिक कर देना, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आपको डिटेल एंटर करनी है, जैसे पेमेंट कैटेगरी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एंटर करोगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देना, ईमेल आईडी, पोस्ट एंड डिस्प्ले ना एंटर कर देना, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर क्या था, फीस देख सकते हो ऑटोमेटिक आ रहा होगा, रिमार्क बता दो, ऐड कर दोगे, रिमीटर नेम एंटर कर दोगे और मोबाइल नंबर एंटर करोगे, ईमेल आईडी एंटर कर दोगे आई रीड पे। फिर कैप्चा एंटर करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दोगे। जब एक बार पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ज़रूर अपने संभाल के रख लेनी है और वेट जरूर करना है अपने कंफर्मेशन का 48 to 72 आवर्स का। फिर इसके बाद आपने अपना फाइनल सबमिट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना। इस तरह ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।
इस वीडियो में मैंने बताया कि एनएमडीसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।